गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट टेंस की क्लास और इसमें पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, ली थी। ये इसकी पहचान होती है। और इसके जो एडवर्ब्स होते हैं बिफोर और आफ्टर दो होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस ये इसके रूल्स हैं। तो देखिए, यहाँ देखते हैं हम किस तरह से हमारा जो पास्ट टेंस है उसका यूज किया जाता है। पहचान में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में लिया था, गया था, ली थी आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर हमारे एडवर्ब्स देखते हैं हम। तो एडवर्ब्स में बात करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे एडवर्ब्स बिफोर और दूसरा है आफ्टर। देखिए, क्या होता है कि जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है करेक्ट फॉर्म में, उसी तरह इस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो जैसे हमारे बिफोर आफ्टर एडवर्ब्स आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। दोनों टेंस आएंगे यदि बिफोर आफ्टर एडवर्ब्स हैं तो। लेकिन यूज कैसे कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिए कि जब बिफोर आता है तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिफोर कौन से टेंस का एडवर्ब्स है? पास्ट परफेक्ट का। तो इसलिए जब बिफोर बीच में है तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब्स है। और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आफ्टर, आफ्टर है पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर वाले में बाद में आएगा। तो इस तरह याद रखना है, यानी कि पहले तो पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, और उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट। ये इस टेंस का सूत्र है। पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, फिर आएगा बिफोर, और फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह आफ्टर वाले में देखेंगे तो यहाँ पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर आएगा आफ्टर, और फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। तो ये ऊपर वाले का उल्टा है। हमको तो ये याद रखना है कि बिफोर पास्ट परफेक्ट का एडवर्ब है तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट बिफोर के बाद में लगेगा। इसी तरह आफ्टर इसका उल्टा है। एक को याद रख लीजिए पहले वाले को, दूसरा उसका उल्टा कर दीजिएगा। या फिर ऐसे याद रखिए कि बिफोर आफ्टर आते हैं, वहां दो टेंस आते हैं, एक तो हेड वाला टेंस, एक सेकंड फॉर्म वाला। अगर परीक्षा में हेड वाला दिया हुआ है और बिफोर आया है तो हमें सेकंड फॉर्म भरनी है। यदि सेकंड फॉर्म दी हुई है और बिफोर आया है तो हमें हेड भरना है और थर्ड फॉर्म भरनी है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में याद रखना है। तो देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, सभी के साथ लगेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे हमारा एक वचन करता हो चाहे हमारा प्लूरल हो, यानी एक वचन बहुवचन कोई सा हो। और जो हमारी वर्ब होती है एमबी, उसकी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इस टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि वह खा चुका था, तो यहाँ एक वाक्य बना। तो वह ही, इसके साथ हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ही हैड, खाने की, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड भोजन की फूड होती है, तो ही हैड ईटन फूड, में खाना खा चुका था। डॉक्टर, मरीज मर चुका था, तो मरीज की, द पेशेंट हैड, मरने की, डाई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। ट्रेन या रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी निकल चुकी थी या जा चुकी थी? तो बात है कि क्या रेलगाड़ी जा चुकी थी? तो हेड पहले आ जाएगा। जब क्या से शुरू होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो हेड रेलगाड़ी की, ट्रेन हेड द ट्रेन, निकलने की, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, हैड द ट्रेन गॉन। या डिपार्टेड, निकल चुकी थी, डिपार्टेड भी लगा सकते हैं, है कोई सा भी लगा दीजिए एक। हैड द ट्रेन डिपार्टेड, क्या ट्रेन निकल चुकी थी? हैड द ट्रेन गॉन, क्या ट्रेन जा चुकी थी?
तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए इसके जो करेक्ट फॉर्म के लिए, जैसे दी डॉक्टर, ये पुराना सेंटेंस है, बहुत पुराना सेंटेंस है। कम बिफोर दी पेशेंट डाइड। देखिए इस तरह वाक्य आ सकता है, ये उल्टा भी आ सकता है। कैसे? दी ट्रेन had arrived before I reach the station। और देखिए the teacher entered the class after the bell rang। दोनों खाली जगह दे दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं। हेड एक तरफ ही आता है, बड़ी क्लासों में होता है कि दोनों तरफ पूछ ले। एक दे return home after the sun set। अब देखिए यहां बात करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि 4 एग्जाम्पल हैं। तो हमें याद रखना है कि बिफोर और आफ्टर, जब बिफोर आता है तो पहले पास्ट परफेक्ट आता है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर आता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, बाद में पास्ट परफेक्ट। तो देखिए पहला वाक्य दी डॉक्टर, यहाँ बिफोर आया है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा। कहने मतलब हेड आ जाएगा और कम की थर्ड फॉर्म कम ही आ जाएगी। बिफोर है इसलिए पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, बाद में सेकंड फॉर्म। बिफोर है पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच। इसी तरह द ट्रेन हैड अराइव्ड, यानी रेलगाड़ी आ चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ चुकी थी। द टीचर इंटर द क्लास आफ्टर द बेल हैड रन, तो यहाँ आफ्टर आया है, तो आफ्टर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आती है, तो पहले सेकंड फॉर्म आएगी, तो इंटर्ड। द टीचर इंटर्ड द क्लास आफ्टर द बेल हैड रन, घंटी बजने के बाद टीचर क्लास में गया। दे रिटर्न होम आफ्टर, तो देखिए यहाँ आफ्टर आया है, पहले सेकंड फॉर्म आ गई, तो बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड और सेट की थर्ड फॉर्म सेट होती है। तो दे रिटर्न होम आफ्टर द सन हैड सेट, वे सूर्यास्त होने के बाद घर लौट आए। तो इस तरह ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, इसकी करेक्ट फॉर्म हुई। हमको बस यही याद रखनी है कि बिफोर आफ्टर वाले वाक्यों में एक पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, या एक हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला टेंस आता है, एक बी की सेकंड फॉर्म आती है। ये ध्यान रखनी है। ज्यादातर सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है ज्यादातर। और नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह याद रखना है। और ये आज हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास हुई। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।